भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर से। और हेवी इक्विपमेंट्स के बारे में आप लोगों ने सुना है कि हेवी इक्विपमेंट्स के लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है मार्केट में, उसके लिए काफ़ी अच्छा जॉब है। तो उसके लिए हम आज आए हैं अपने टीचर के साथ, और जिस तरह से हम लोग का ट्रेनिंग देने का टेक्निक है भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में जो ट्रेनिंग देने का टेक्निक है, इसको दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक पार्ट तो है इसका थ्योरी का, दूसरा पार्ट है प्रैक्टिकल का। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर एक कंप्लीट ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग देने का मकसद क्या होता है, ताकि एक अच्छा ऑपरेटर बन के पैदा हो। आने वाले ट्रेनिंग लेने वाले बिल्कुल रॉ होते हैं, इनको कुछ भी नहीं मालूम होता है इक्विपमेंट्स के बारे में। हेवी इक्विपमेंट्स में मोबाइल क्रेन, क्रॉलर क्रेन, टावर क्रेन, ओवरहेड क्रेन, हाइड्रा क्रेन, जेसीबी, एक्सकावेटर, डोजर, फोर्कलिफ्ट, ये सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये सब अर्थ मूविंग ऑपरेटर, ये हेवी इक्विपमेंट्स के से रिलेटेड ये सारी मशीनें हैं। आज हमारे सामने हमारे जो थ्योरी के जो टीचर हैं, जिस तरह से हम लोग ट्रेनिंग देने का टेक्निक है, जो हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं प्रैक्टिकल के लिए, वो हमारे सामने जनाब आमिर फिरदौस साहब है, जो बहुत अनुभवी और बहुत एक्सपर्ट है, और बड़ी बड़ी कंपनी में ये इनका एक्सपीरियंस है काम करने का। और हमारे यहाँ जो ये टेक्निक देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ये थ्योरी पार्ट में, वो उनको पूरी तरह से प्रिपेयर कर देते हैं, ताकि यहाँ से निकलने के बाद वो जाके सीधे मशीन चलाने में और प्रैक्टिकल करने में इजी होता है। बहुत इजी वे में वो प्रैक्टिकल करते हैं। आपको जैसा कि वीडियो पीछे दिख रहा है कि किस तरह से फ्लुएंटली वो चला रहा है, वो ट्रेनिंग, वो हमारा ट्रेनिंग कर रहा है बंदा, वो इस तरह से जब ट्रेनिंग करके निकलता है तो उनको जॉब मिलता है। तो ठीक है, और देर न करते हुए हम अपने सर से मुखातब हुए हैं, हमारे आमिर फिरदौस साहब, ये जो किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं वो टेक्निक आपके सामने हम चाहते हैं कि हमारा डिस्कशन उनके साथ जो हो, आप देखें, सुने, समझे और उससे आपको आइडिया हो। तो सर, आज हम लोग हमारे जो यहाँ पर व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हमारे वीडियो पे लोग देखते रहते हैं, क्या उम्मीद भी लगा के रखते हैं कि हमको यहाँ से बहुत कुछ नॉलेज मिलता है और मिलेगा। हम चाहते हैं कि आज हमारे डिस्कशन से उनको बहुत कुछ नॉलेज मिले। तो हमारे पास आने वाले सर इस तरह के लड़के होते हैं, कुछ नॉन मैट्रिक भी होते हैं, कुछ 10th पास करते हैं आते हैं, कुछ 12th पास वाले भी आते हैं, कुछ ग्रेजुएट और पीजी वाले भी आते हैं। लेकिन बहरहाल ट्रेनिंग तो हमको सबको देना है, क्योंकि सबको अब मार्केट में आना है, उनको अपना फ्यूचर बनाना है। तो हमारे तरह हमारे पास हर स्टैंडर्ड के लड़के आते हैं। तो आप जो थ्योरी में जिस तरह से क्लास में आपके सामने हर तरह के लड़के रहते हैं, तो किस तरह से आपको ट्रेनिंग देते हैं, क्या टेक्निक होती है, अलग अलग टाइप का टेक्निक देते होंगे, उसमें किस टाइप से आप कोशिश करते हैं उनको? कि मैं मतलब 18 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक के लोगों को पढ़ाया, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अभी गल्फ में बहुत सारे हैं। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आज हुनर का दौर है। अगर हुनर है तो आप कहीं भी जी सकते हैं, और हुनर नहीं है तो आप कहीं के लायक नहीं रह सकते। अब रहा सवाल कि बच्चे मैट्रिक पास करके उनको चूज करना पड़ता है कि हम किस लाइन में जाएं, तो वो चले आते हैं। अगर हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग उन लोगों को उनके चॉइस के मुताबिक वो जिस चॉइस के लिए आते हैं, जिस हैवी इक्विपमेंट के लिए वो चाहते हैं कि हम इस चीज़ को सीखें, उसके हिसाब से उनको हम लोग समझाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी क्लास लेते हैं, और पहला क्लास तो हम लोग का इंट्रोडक्शन होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मशीन का नाम जानते हैं लेकिन देखे नहीं उसे, तो पहले उसको हम लोग वो मशीन की सारी चीज़ें दिखाते हैं, उस मशीन के बारे में बताते हैं, और फिर सारी चीज़ें उसको पढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो 8 क्लास पास हैं, 9 क्लास पास हैं, कोई MA भी है, तो हम उनके हिसाब से नोट्स तैयार करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी कोई बच्चे ऐसा आते हैं, जैसे बंगाल के बच्चे आए तो वो हिंदी नहीं जान रहे, तो हम उनको बांग्ला में ही बताते हैं। इंग्लिश के बच्चे आए, इंग्लिश में पढ़ाए, हिंदी के बच्चे, उर्दू के बच्चे, सारे लैंग्वेज में मैं उसको पढ़ाया हूँ, और बच्चे सेटिस्फाई होते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ को समझाया जाता है, और उनके लिए मैं अपना मोबाइल चालू रखता हूँ। अगर वो यहाँ से सीखने के दौरान भी या सीख के जाने के बाद भी अगर उनको कोई डाउट रहता है तो वो हमसे व्हाट्सएप में या फ़ोन करके अपना डाउट क्लियर करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब ये थ्योरी यहाँ कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद जब वो प्रैक्टिकल में जाते हैं तो इतना नॉलेज वो लेके जाते हैं कि अगर वो मशीन पे खुद पे बैठ जाए, अगर उसको ऑपरेटर ना भी बताएगा तो वो सारी चीज़ों को वो जान जाते हैं कि किस चीज़ से क्या होगा, वो खुद स्टार्ट कर लेते हैं।
और 1 से 2 दिन के बाद आके ये कहते हैं कि सर हमने सीख गया। अब बाकी जितना वो प्रैक्टिकल करते हैं वो अपनी एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, सीखना 1 से 2 ही दिन होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सर हमारे यहाँ से जो निकलने वाले बंदे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं, वैसे तो 90% पहले से मोटिवेटेड होते हैं कि हमको जाके किसी भी गल्फ कंट्री में, यूरोप कंट्री में या अमेरिकन कंपनी में काम करना है। मिडिल ईस्ट में जाने वाले इंडियंस ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोग तो ये सोच कर ट्रेनिंग देते हैं कि इंडिया में अगर वो काम करता है, जैसे एक जेसीबी ऑपरेटर है, अब जेसीबी ऑपरेटर है तो इंडिया में काम करता है, तो इंडिया में खुद से ही उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। तो जैसे हाइड्रोलिक पाइप फट गया, हाइड्रोलिक पाइप कैसे चेंज करेगा, पाइप का नंबर कहाँ मिलेगा, उसको किस टाइप का पाइप का नंबर देखेगा, ग्रीसिंग करना है, हैंड गन से कैसे मारना है, और उसका जो बड़ा गन होता है जो पैर से चलता है उस गन से ग्रीसिंग कैसे करता है, और इस तरह से पिन और बुश में कैसे मारा जाता है, उसका मेंटेनेंस वर्क पूरा खुद से करना पड़ता है। ये हाइड्रोलिक चेक करना है। तो इसके बारे में आप कितना विस्तार से कैसे बोर्ड का यूज करते हैं या स्क्रीन का यूज करते हैं, थोड़ा बताइए। ये चीज होती है कि पहले तो हम लोग ऑपरेटिंग सिखाते हैं सर, उसके बाद मेंटेनेंस पूरा सिखाते हैं, और मेंटेनेंस के बारे में हम लोग यहाँ बताते हैं कि हर चीज जो जैसे छोटी मोटी चीज अगर फॉल्ट हो जाती है तो ऐसा नहीं कि मिस्त्री के मोहताज हम बने रहे, तो हम उसको उतना चीज बता देते हैं, और फिर वो प्रैक्टिकल में जाकर के उस चीज को वो करके भी देखते हैं। जैसे कोई चीज को साफ करना है, हाइड्रोलिक पाइप फट गया उसको बदलना है, हाइड्रोलिक चेंज करना है, मोबिल, हर चीज को वहां पे मेंटेनेंस ऑलरेडी वहां प्रैक्टिकल में करवाया जाता है, जिसके वजह से बच्चे क्या होते हैं, छोटा मोटा प्रॉब्लम जो होता है उसके लिए मिस्त्री के मोहताज नहीं होते, वो अपना काम को हेल्डअप होने से बचा लेते हैं और काम कंटिन्यू वो रखते हैं। अगर इस तरह के निकलेंगे बच्चे तो उनका डिमांड मार्केट में काफी होगा, चाहे इंडिया की मार्केट हो या मिडिल ईस्ट की मार्केट हो। यही वजह है कि भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक क्वालिटी होनी चाहिए, जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में और भी सुधार हम लोग करते रहते हैं, लेकिन टीचर जो अपना टेक्निक हमेशा जो यूज करते हैं उनका टेक्निक ही बहुत निराला होता है। तो इसमें जेसीबी के साथ साथ एक्सकवेटर भी आता है। जेसीबी है सर, एक्सकवेटर है, मोबाइल क्रेन है, फोर्कलिफ्ट है, डोजर है। और मोबाइल क्रेन में सर थोड़ा सा ये होता है कि मोबाइल क्रेन में बड़ा लिफ्टिंग प्लान जो उसको मालूम होना चाहिए, लोड चार्ट के हिसाब से काम करना है। बच्चे सर लोड चार्ट और लिफ्टिंग प्लान पूरा यहाँ पे जब हम समझा देते हैं तो वहां जाकर के जब वो प्रैक्टिकल करते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, लेकिन हमारे बच्चे जब गए हैं तो वो आके हमसे कहे हैं, प्रैक्टिकल के दौरान वो आके कहे कि हमारे जो ऑपरेटर हैं सिखाने वाले, वो हमसे पूछे कि तुमको किस सर ने पढ़ाया और कहाँ से तुम पढ़ के आए। दूसरे बच्चे को ये नॉलेज नहीं है और हमारे बच्चे को नॉलेज है, तो वो हमारी तारीफ मेरे मुंह पे की, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, हमारा काम था समझाना, आपको समझाना है। मेरा ये व्यू रहता है कि बच्चा को उतना चीज दे दें हम कि वो कहीं पर जाकर के नर्वस ना हो और कहीं पर उसकी बेइज्जती ना हो कि क्या सीख क्या है। हम बच्चे जब आते हैं यहाँ तो हम ये नहीं बोलते हैं कि कॉपी भर के लेके जाओ, बल्कि ये कहते हैं कि तुम दिमाग में भर के जाओ, ताकि तुम जिस गांव से आए हो तो अगर कोई पूछेगा कि कहाँ से आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, तो तुम खड़े होकर के 5 मिनट कुछ बोल सको उस चीज के बारे में। इतना चीज दिमाग में लेके जाओ, ऐसा नहीं कि हमारा नोट्स कॉपी में कोई पूछ दे क्या सीखे तो आप खड़े होकर के उसको बता सके। इस तरह से हम क्लास में भी खड़ा होकर के बच्चों से, जैसे हमारे सीनियर बैच होते हैं या जूनियर बैच होते हैं, तो सीनियर बैच को बुला करके हम जूनियर बैच को डील करवाते हैं और उनको ये बताते हैं कि आप बताइए इनको आप क्या क्या सीखे हैं, आप इनको पढ़ाइए। कभी कभी ऐसा भी मैं करवाता हूँ। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और जब आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो बच्चा इजीली कहीं पर काम, इंटरव्यू फेस आराम से कर लेता है और बहुत अच्छे से। अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, गल्फ में है, इंडिया में है, बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। वो महीने 1.5 महीने में जरूर हमसे कांटेक्ट करते हैं और अच्छा मतलब अपना बताते हैं सर कि हम काम कर रहे हैं, अच्छे हैं। तो ये हेवी इक्विपमेंट का जो है, ये सबसे बड़ा चीज ये है कि इसमें ऑपरेटर बनता है जो, वो एक तरह से ऑनर बना है, मालिक बना। वो ऑपरेटर है, हेल्पर नहीं, वो मालिक है। वो एसी रूम है, गाड़ी में एसी रूम है, चाबी है, उसमें बैठ करके आराम से ऑपरेटिंग कर रहा है। और बहुत सारे ट्रेड होते हैं, लेकिन ये जो हेवी इक्विपमेंट वाला जो होता है इसका वैल्यू कुछ अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हुनर है वो मालिक वाला है। अगर ये बैठ जाएगा तो गाड़ी मशीन बंद हो जाएगी। और बहुत सारे लेबर है,
असिस्टेंट है, तो उसमें क्या होता है कि वो है नहीं करेगा तो दूसरा कोई आके कर देगा, लेकिन ये मशीन जो चला रहा है ऑपरेटर, अगर ये नहीं करेगा तो दूसरा कोई नहीं करा सकता, दूसरा ऑपरेटर ही खोजना पड़ेगा। तो इस तरह से हेवी इक्विपमेंट सीखना हमारे लिए आज के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, हम समझते हैं। और बच्चे सीखें। इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। अब ये है कि हम आजकल ऑनलाइन का दौर है, तो हम सबसे पहले तो हमको चाहिए कि हम आ करके सर्च करें कहाँ पर कैसा हो रहा है, एडमिशन लें और एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी करें। और हम समझते हैं कि इस तरह से पूरा फुल कॉन्फिडेंट ऑपरेटर अगर हम लोग भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट से निकालते हैं और वेल नॉलेज वाले अच्छे ऑपरेटर बन के जाएंगे, तो हमको लगता है किसी भी कंपनी में जाके ज्वाइनिंग करते हैं तो कंपनी में हमारे भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का भी इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। हमारे भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑपरेटर को ही स्पेशली डिमांड करके मांगा जाएगा कि हम आपके यहाँ के पास आउट लड़के बहुत अच्छे होते हैं, निकलते हैं, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमको आपके यहाँ का ही लड़का चाहिए। इस तरह से डिमांड आता भी है और हम चाहते हैं कि इस डिमांड को इसी तरह जिस तरह से इंडिया में भी डिमांड हमारे आता है, बाहर से भी डायरेक्ट कंपनी का डिमांड आए कि हमारे लड़के हर तरह से मिडिल ईस्ट में जाएं और इस तरह से अपना अच्छा एक्सपीरियंस और प्रदर्शन शेयर कर सके। यहाँ पे सीखे हुए लड़के पोलैंड, आपको मैं बता रहा हूँ कि पोलैंड में गए हैं फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, 3 ऑपरेटर पोलैंड गए, अमेरिका गए और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ से हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो ये कहते हैं कि सर हमारा जॉब बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा तो नहीं है, अगर वो अच्छे से नहीं सीखे होते तो वो उसको बैक कर सकता था। बाहर विदेश में तो काम की वैल्यू है, आप अच्छे से ट्रेंड होके गए हैं तो आप वहाँ काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी पा रहे हैं। इस तरह से हमको सबसे पहले आज यही होता है कि बच्चे कहाँ एडमिशन लें, क्या करें। तो मैं सलाह देना चाहता हूँ कि बच्चे जो भी सर्च करें तो उसको आके फिजिकली भी चेक करें, डायरेक्ट नहीं बल्कि फिजिकली भी चेक करें कि कौन इंस्टीट्यूट है, कहाँ है, क्या है। और भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट क्या है कि ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे इसका रिपोर्टेशन बहुत अच्छा है जमशेदपुर में। सबसे बड़ी बात क्या है कि वेल क्वालिफाइड ऑपरेटर अगर यहाँ से निकलते हैं, इनका डिमांड भी उसी तरह से बढ़ेगा। और अगर यहाँ से अच्छा ऑपरेटर बन के निकलते हैं, जाते हैं, तो कुछ सालों के बाद काम करने के बाद कंपनी को भी प्रमोशन देना रहता है। अगर एक कंपनी में कई ऑपरेटर है, अब उनको ऑपरेटर का बीच में एक फॉरमैन और सुपरवाइजर भी खड़ा करना है ताकि काम जो रेगुलरली चलता रहे और काम अच्छे ढंग से हो, कोई टेक्निक उसको मालूम हो, अगर कोई गड़बड़ भी करता है तो वो सुपरवाइजर उसको गाइडलाइन दे सके। तो अगर इस तरह से हम लोग ऑपरेटर निकालेंगे तो उनका प्रमोशन भी हमको लगता है कि कंपनी में जल्दी हो जाएगा। आज ये आप जो बात बोली बहुत फैक्ट बात है। मैं आज से पहले एक कंपनी में काम करता था, तो उसमें क्या होता है कि हम मैकेनिकल में थे, मैकेनिकल इंचार्ज थे। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटर अच्छा है, 2-4-5 साल काम कर लिया, तो उसको इंचार्ज बना दिया जाता है कि आप 4 मशीन की देखभाल करें और उसको आप मेंटेन करवाना है, उसका काम पे लगवाना है, ये सारा काम आपका है। अब उनको सैलरी बढ़ा दी गई और उनको सारी चीज का वॉच करने के लिए ड्यूटी दिया जाता है। तो ट्रेनिंग सीख करके जाने से ये फायदा यही होता है कि आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं। जब सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है, देखिए ये सब लाइन जो है बहुत सारे बच्चे हेल्पर ही करके भी सीख लेते हैं। तो हेल्पर और टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करके जाने वाले बच्चे में फर्क ये है कि हेल्पर का प्रमोशन नहीं होता है और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से या सर्टिफिकेट लेके जो बच्चे जाते हैं ना, तो उनका प्रमोशन होता है। उनको फोरमैन और मैकेनिकल में रख दिया जाता है कि आप ये सारी चीजों को मेंटेन करें, मेंटेनेंस देखें, सारा काम करवाएं। इस तरह से इनका प्रमोशन होता है, सैलरी भी बढ़ती है और अपना एक केबिन मिल जाता है। सर हम देखें कि अपना एक केबिन मिल जाता है, वहाँ वो बैठेंगे, सुबह में सारी मशीनों को वो अपना रिपीट करेंगे, फिर वॉच करना उनका है काम, 2-2 घंटे में जाकर के चेक करना है कि मशीन काम कर रही है नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ों को वो मेंटेन करते हैं, देखते हैं। तो ये बहुत सही बात आपने कहा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरह से आज हम आपको जो भी अपने एक्सपीरियंस टीचर है हमारे पास, जो थ्योरी के टीचर है, रूबरू हम लोग हुए और जो कुछ आपस की डिस्कशन हुई, इससे हमको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट और बेनिफिशियल होगा। तो अगर ऑपरेटिंग लाइन में आप चाहते हैं कि इसमें एक अच्छा ट्रेंड और टेक्निकली ट्रेंड और वेल क्वालिफाइड
इंस्ट्रक्टर के साथ ट्रेनिंग लें, तो उसके लिए भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर है। अगर इस तरह का प्रोग्राम है तो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर आइए, विजिट करिए और यहाँ से ट्रेनिंग लेकर अच्छी अच्छी कंपनी में अपने आप को प्रमोट कराइए।